निदान संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य विशेष बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए काम करना था। इस कार्यशाला के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि विशेष बच्चों को उनकी विकलांगता के कारण अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज के अन्य सदस्यों की तरह सम्मान और सेवा दी जानी चाहिए। निदान संस्थान की यह पहल विशेष बच्चों के अधिकारों और उनके विकास के लिए काम करने वाले संगठनों के लिए एक प्रेरणा है। यह कार्यशाला न केवल विशेष बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देगी। निदान सेवा समिति निदान चाइल्ड केयर इंक्लूसिव स्कूल और थेरेपी सेंटर चलाती है। पिछले 10-11 वर्षों से अपनी सेवा दे रही है। आपको ये विशेष जानने की ज़रूरत है कि हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से एक डिसऑर्डर रहता है उनको, और कभी भी हम किसी भी नाम से उन्हें नहीं संबोधित करते हैं। ये निदान की एक विशेषता है, हम उन्हें बच्चे ही कहते हैं। कुछ स्पेशल कुछ नहीं होता, हर बच्चा स्पेशल है। हर माता पिता के लिए अपना बच्चा स्पेशल होता है। तो इन देवीय संतानों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक हम छोटी सी संस्था चलाते हैं। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन एक संयोग भी है कि आज मेरा जन्म दिवस होता है। तो इन लोगों का कहना है कि इसको कलांजलि के नाम से हम आगे बढ़ाएं, और इस दिन सभी बच्चे अपनी तमाम वो जो उनके अंदर जो टैलेंट है वो दिखाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छे डायलॉग डिलीवरी करते हैं। और निदान, जहाँ तक पढ़ाई की बात है, एक स्कूल भी है जहाँ बच्चे एकेडमिक्स का भी साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ पढ़ाई भी होती है। बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देते हैं, और उसके बाद हम उन्हें प्री वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनको किसी न किसी विधा से भी करा, पर वो विधा कैसे प्राप्त हो उसकी हम तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे अगर एग्जाम्पल लें कि अभी हम क्राफ्टिज़न के साथ एक वोकेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं जहां बच्चे तमाम देवालयों से हम फूल लेकर आते हैं और फिर उसको ड्राई करते हैं। तो उनको फूल तोड़ने में तो मज़ा आता है, लेकिन फिर वो जब ड्राई हो जाती है उसके बाद जब उसको पीसने की बारी आती है तो कई बार वो वहाँ नहीं पहुँचते, क्योंकि उसकी जो डस्ट होती है उससे कई बच्चों को एलर्जी है। तो एक एक बच्चों की अलग अलग प्रतिभा को देखते हुए हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऐसा मैप कर दिया जाए कि वो मुख्य धारा से भी जुड़े। अब जब मैं मुख्य धारा की बात करती हूँ तो हमारे कुछ बच्चे जुड़े भी हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आसान उनका जीवन है नहीं। मेरी आप लोगों के इस मीडिया से माध्यम से मैं शायद लोगों से ये भी एक विनती करना चाहती हूँ कि इनको भी आप अपने जैसा समझें और कोई भी मौका छोड़े नहीं जो इन्हें मिलता है। इनके बारे में तमाम बातें नहीं करें, सवाल बिल्कुल नहीं करें, अपनी आंखों से या अपने आईब्रो से ये ऐसा क्यों हो ये नहीं सोचे। हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। तो इनमें भी कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, पर ईश्वर ने उस कमी को दूर किया है। और ये संस्था अपनी टीम के साथ, करीब 35 लोगों की टीम यहाँ पर काम करती है 70 बच्चों के साथ, और जिस सेल्फलेस सर्विस को देखती है वो आपको अंदर दिख रहा होगा। मेरी यहाँ मौजूदगी नहीं थी, वो कार्यक्रम चल रहा है, टीम करती है, मैं कुछ भी नहीं करती। मेरे पति पूरे टाइम इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वो निदान सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, और मैं तो ऑलरेडी नौकरी करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी और जो भी दर्शक सुन रहे हैं, बच्चों को ढेर सारा स्नेह आशीष दें, ताकि बच्चे जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साल भर जो बच्चों को ट्रेन किया है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ आए हैं। किस उम्र के बच्चे भाग ले रहे हैं और किस तरह के बच्चे भाग? 2 साल से लेके 55 साल के बच्चे हैं, सब हमारे पास है। और इसी बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम था, उस बच्चों को हमने ऐसे अच्छे हालत में कर दिया है। और बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक होके चले भी जाते हैं। अभी उसमें से कुछ बच्चे अभी हमारे पास है और आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई ठीक होके भी चले जाते हैं।